सोचिए, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई हर बार की तरह राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं, लेकिन जैसे ही खामनेई का संबोधन खत्म होता है उसके कुछ ही मिनटों बाद तेहरान के लबीजान इलाके पर गिरती हैं इजराइल की मिसाइलें। इतना सटीक समय, इतनी गहरी चुप्पी, क्या यह इत्तेफाक है या फिर किसी छुपे हुए ऑपरेशन का आगाज? क्या ईरान के सुप्रीम लीडर सच में इजराइल की मिसाइलों के निशाने पर थे? क्या वाकई ये हमला एक सटीक संदेश था? अब सबसे बड़ा सवाल जो गूंज रहा है पूरी दुनिया में, क्या हमले के वक्त वहां मौजूद थे अयातुल्ला अली खामनेई? चलिए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं NDTV। आज की सबसे चौंकाने वाली और ईरान के सपोर्टर्स को डराने वाली खबर। तेहरान के आसमान में आग बरसी और उसका टारगेट था लबीजान। वही लबीजान जिसे अब तक सिर्फ एक सैन्य क्षेत्र माना जाता था, लेकिन अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि लबीजान वही जगह है जहां खामनेई के लिए बंकर तैयार किया गया था, एक अंडरग्राउंड हाई सिक्योरिटी जोन। और यही वो जगह है जो इजरायली मिसाइलों का सबसे मेन टारगेट थी। लेकिन ऐसा क्यों? ईरान के सर्वोच्च नेता को मौत की नींद क्यों सुलाने पर तुला है इजराइल? इस सवाल से पहले कि आप इजराइल के पीएम नेतन्याहू के उस बयान को भूल चुके हैं जहां उन्होंने साफ कहा था, अगर खामनेई खत्म हो गए तो जंग भी खत्म हो जाएगी। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने कहा था कि हमें पता है खामनेई कहां छुपे बैठे हैं। तो क्या ये सब एक प्लान था? क्या खामनेई को वाकई टारगेट किया गया या सिर्फ ये वार्निंग शॉट था? क्या अगला कदम और बड़ा होगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हमले के वक्त खामनेई मौके पर मौजूद थे? इस सवाल का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। ईरान भी अब तक चुप है, इजराइल की ओर से भी कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन चुप्पी भी कभी कभी बहुत कुछ कह जाती है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस बात का तो ऐलान कर दिया है कि उसने तेहरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन IDF के ट्वीट में खामनेई के अड्डे का जिक्र नहीं है। वहीं खामनेई ने अपने भाषण में क्या कहा था, आइए वो भी जानते हैं। खामनेई ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, ईरान धमकी भरी भाषा बर्दाश्त नहीं करेगा और थोपी गई जंग में आत्मसमर्पण भी नहीं करेगा। अमेरिका या किसी दूसरी शक्ति की तरफ से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने पर इसका परिणाम अपूरणीय क्षति के रूप में सामने आएगा। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ABC न्यूज से बातचीत में दावा किया कि खामनेई की हत्या से संघर्ष बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि संघर्ष खत्म हो जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि इजराइल वास्तव में उन्हें निशाना बनाएगा, तो नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल वही कर रहा है जो उसे करने की जरूरत है। ये कोई मामूली बयान नहीं था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वो कह दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अब उनके निशाने पर कोई और नहीं, खुद ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई हैं। नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया, जब तक खामनेई जिंदा हैं तब तक ये जंग खत्म नहीं होगी। यानी अब ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक लीडरशिप टारगेटेड मिशन बन चुका है। खबर ये भी है कि इजराइल की सेना पहले ही कुछ टॉप ईरानी कमांडरों को खत्म कर चुकी है, लेकिन नेतन्याहू का साफ एजेंडा है, खामनेई हटेंगे तभी शांति होगी, इससे कम हमें कुछ मंजूर नहीं। खामनेई के संबोधन के तुरंत बाद इजराइल ने लबीजान पर मिसाइलें दागी। आप इजराइल के सटीक अटैक को कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ईरान इजराइल टेंशन से जुड़ा हर नया एंगल सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें NDTV।